टर्न पर हमने आपको पढ़ाया था सेंटेंस टाइप्स। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस कि सेंटेंस के भाग कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से सेंटेंस के हम टुकड़ों को जोड़ेंगे, इसके बारे में हम आज बातें करेंगे। देखें, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स, भाग। हमने एक वाक्य नोट किया है, सेंटेंस नोट किया है, राम गोज टू स्कूल। अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो सेंटेंस है इसके कितने पार्ट होते हैं। अब देखें, प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है उसका सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है इसका प्रेडिकेट, PREDICAT, प्रेडिकेट। पहला पार्ट हमारा होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट हमारा होता है प्रेडिकेट। अब जो वाक्य लिखा है राम गोज टू स्कूल, इसका हमें सब्जेक्ट छाड़ना है और इसका हमें प्रेडिकेट छाड़ना है। तो सब्जेक्ट छाड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी वर्ब से, जो हमारी वर्ब है गोज, इससे हम कौन करके क्वेश्चन करेंगे। हमारा वाक्य था राम गोज टू स्कूल, स्कूल कौन जाता है। हमने क्वेश्चन किया हु गोज टू स्कूल, स्कूल कौन जाता है। तो जो जवाब आएगा वो सब्जेक्ट होगा। जवाब क्या आएगा हमारा, राम, कि राम स्कूल जाता है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद जो बाकी बचा हुआ भाग होता है वो पूरा भाग प्रेडिकेट कहलाता है। वो पूरा भाग हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। समझ में आ गया। कोई भी सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वह भाग होता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। जैसे गोज टू स्कूल किसके बारे में कहा जाता है, राम के बारे में। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है और जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। हम यूं समझ सकते हैं, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमने क्या बताया, वर्ब से आप कौन करके क्वेश्चन लगाएंगे, वर्ब से आप किसने करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी में जो भी बचा हुआ भाग है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। लेकिन इतने से ही हम बाकी की पूरी संरचना को नहीं समझ पाएंगे, हमें कुछ और भी समझना होगा। और क्या समझना होगा, अब हम बता रहे हैं आपको कि बाकी के दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, हमने आपको बता दिया है, एक भाग हमारा होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेकिन अब जो सब्जेक्ट होता है उसके भी कई भाग होते हैं। सब्जेक्ट के कौन कौन से भाग होते हैं उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहला भाग होता है सब्जेक्ट का डिटरमाइनर। डिटरमाइनर, डिटरमाइनर क्या होता है, जे सब्जेक्ट की संख्या या मात्रा का निर्धारण करता है, बताता है कि सब्जेक्ट की मात्रा क्या है या सब्जेक्ट की संख्या क्या है, तो उसे हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं। डिटरमाइनर के अंतर्गत कौन कौन आता है, डिटरमाइनर के अंतर्गत आपके सारे आर्टिकल्स आते हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं, जैसे ए है, एन है और दी है, ये आर्टिकल डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पजेसिव आते हैं, जैसे हिज है, हर है, डियर है। इसके अलावा और भी ढेर सारे वर्ड हैं, जैसे लिटिल है, सम है, मैनी है, एनी है, फ्यू है। ये सारे वर्ड जो हैं वो डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे नंबर एक पर हम किसे रखेंगे, डिटरमाइनर को रखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आता है एडजेक्टिव। दूसरे नंबर पर है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप जानते हैं, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर रखा जाएगा एडजेक्टिव। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा होता है हेड वर्ड, जिसे हम लोग हेड वर्ड कहते हैं या हम लोग मेन वर्ड कहते हैं। मतलब यही मेन सब्जेक्ट होता है, यही मेन चीज होता है, तो वो होगा हमारा हेड वर्ड। तीन पार्ट में बता दिए हैं, सबसे पहले डिटरमाइनर, उसके बाद एडजेक्टिव रखेंगे, उसके बाद आप हेड वर्ड रखेंगे और उसके बाद आपका चौथा पार्ट होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, ADJECTIVL, एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, जब कई वर्ड मिलकर के हेड वर्ड की विशेषता बता रहे होते हैं तो उन्हें हम लोग फ्रेज कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। तो इस तरीके से हमने चारों चीजें जान ली कि अब पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले डिटरमाइनर आता है, दूसरे नंबर पर एडजेक्टिव आता है, तीसरे नंबर पर हेड वर्ड आता है और चौथे नंबर पर एडजेक्टिव फ्रेज आता है। जैसे एक वाक्य लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं कैसे। दैट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, दैट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास इज लाफिंग। ये वाक्य हमारा है, दैट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास इज लाफिंग। अब देखेंगे हम लोग, ये पूरा हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अंतर्गत हम देखेंगे, पहले तो हम इस सेंटेंस में चेक करते हैं कि हमारा डिटरमाइनर क्या है।
सबसे पहले दैट लिखा हुआ है, ये डिटरमाइनर है। उसके बाद दूसरा वर्ड ब्यूटीफुल है, जो गर्ल की विशेषता बताता है, ये हमारा एडजेक्टिव है। उसके बाद तीसरा जो वर्ड है गर्ल, वो हमारा हेड वर्ड है या मेन वर्ड है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है इन द क्लास, तो इन द क्लास जो सब लिखा हुआ है ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। उसके बाद इन द क्लास के बाद जो हमारा इज लाफिंग लिखा हुआ है, ये इज लाफिंग वर्ड जो हमारा है वो है हमारा प्रेडिकेट। समझ में आ गया आपके अच्छी तरीके से। एक वाक्य में और बता रहा हूं आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाएगा, आप बढ़िया ढंग से समझ जाएंगे कि पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस तरीके से उन्हें करते हैं। Some naughty boys in the field are making a noise। ये हमारा वाक्य है, some naughty boys in the field are making a noise। अब पूरा एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हम क्लियर करेंगे कि कौन सा वर्ड हमारा कहाँ है। सबसे पहले नंबर 1 पर हमारा क्या था, डिटरमाइनर, तो ये सम वर्ड जो है वो हमारा डिटरमाइनर है। उसके बाद नाटी शब्द जो लिखा हुआ है ये हमारा एडजेक्टिव है। उसके बाद बॉय शब्द लिखा हुआ है ये हमारा हेड वर्ड है या मेन वर्ड है। उसके बाद जो इन द फील्ड लिखा हुआ है ये वर्ड हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज, और बचा हुआ जो वाक्य है वो हमारा है प्रेडिकेट। समझ में आ गया आपके। कोई भी वाक्य जो होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। जो सब्जेक्ट वाला भाग होता है उसमें कभी कभार एक वर्ड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। यदि सब्जेक्ट के अंतर्गत ज्यादा वर्ड हैं तो हमें उन्हें चुनना होगा। सबसे पहले हम डिटरमाइनर को रखेंगे, उसके बाद हम एडजेक्टिव रखेंगे, उसके बाद हम हेड वर्ड रखेंगे, उसके बाद हम एडजेक्टिवल फ्रेज को स्थान देंगे। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट भी इतना आसान नहीं होता है कि खाली वर्ब हो, कभी कभार खाली वर्ब भी प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है, लेकिन कभी कभार लंबा प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट को छाड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि प्रेडिकेट में क्या क्या है। तो पार्ट्स ऑफ ए प्रेडिकेट भी हम बताते हैं। पार्ट्स ऑफ ए प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, क्या क्या प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है, उस पर ध्यान देंगे। प्रेडिकेट के अंतर्गत सबसे पहला वर्ड होता है, पहला भाग होता है हमारा वर्ब का। सबसे पहले तो हम वर्ब रखेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर होता है हमारा ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे, पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद हम तीसरे नंबर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहचानेंगे कैसे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होता है। पहचान लेंगे आप, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव। पहले अगर दोनों ऑब्जेक्ट दिए हैं तो पहले हम स्थान देंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। एक सेंटेंस लेते हैं, देखें, इसे भी हम क्लियर करते हैं। सेंटेंस है हमारा, राम रोट मी ए लेटर। ये वाक्य हमारा है, राम रोट मी ए लेटर। राम ने पत्र लिखा। अब देखें किसने पत्र लिखा, राम ने, तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। बात कर रहे हैं हम प्रेडिकेट की, प्रेडिकेट के पार्ट देख रहे हैं, तो जे बचा हुआ हमारा भाग जो है वो प्रेडिकेट है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है रोट, जे वर्ब है। उसके बाद लिखा हुआ है मी, जे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद जो वर्ड लिखा हुआ है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए लेटर। समझ में आ गया। इस तरीके से हमने जान लिया है। अब हम बाकी को पहचान लेंगे कि वाक्य में हमारा ये वाक्य पहचानना तो मैं बता चुका हूं पहले से कि वाक्य किस टाइप का है, आप टाइप पहचान लेंगे। उसके बाद बाकी के पार्ट्स पहचान लेंगे। पेपर में क्या होता है, पेपर में जो सेंटेंस आते हैं उसमें वर्ड्स इरेगुलर दिए होते हैं, डिसऑर्डर में दिए होते हैं, उन्हें आपको क्रम से लगाना है। तो क्रम से लगाने का एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूं। पहले हम सब्जेक्ट को क्रम से लगाएंगे। सब्जेक्ट में सबसे पहले डिटरमाइनर रखेंगे, उसके बाद फिर हम एडजेक्टिव रखेंगे, फिर हम हेड वर्ड रखेंगे और उसके बाद फिर हम एडजेक्टिवल फ्रेज को स्थान देंगे। फिर हम प्रेडिकेट के पार्ट्स में आएंगे। प्रेडिकेट में सबसे पहले हम वर्ब रखेंगे, उसके बाद फिर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे।
समझ में आ गया अच्छी तरीके से। इस तरीके से आज हम लोगों ने पढ़ लिया है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ये आपके ग्रामर चैप्टर का दूसरा चैप्टर है, जो व्याकरण का आपका हिस्सा है उसमें ये दूसरे नंबर पर दिया है। कल हम इसके आगे बात करेंगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग ध्यान दें, हमारा जो चैनल है उसमें नीचे जब आप देख रहे होंगे तो नीचे सब्सक्राइब लिख करके आता होगा, आप उस सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करें। पास में एक बेल आइकन दिया होगा तो उसे भी आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, इससे प्रॉफिट क्या होगा, मैं रोज एक नई वीडियो बनाकर डालूंगा और वो आपके पास सीधे आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी स्क्रीन पर आ जाया करेगी। तो इस तरीके से आपको रोज नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारी नई नई जो भी नई हमारी वीडियो आएगी वो आपको तुरंत मिल जाया करेगी। ठीक, धन्यवाद बच्चों।